ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं। वीरेशं तं नमाम्यहं। जगज्जननी भवतारिणी माँ काली जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम और मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। दिवाली का समय है। आज हम लोग के यहाँ तो दिवाली है, शायद महाराष्ट्र में दिवाली कल मनाई जाएगी। पर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कहते हैं ना, वो बाहर तो उजाला होना चाहिए, लेकिन उजाला अंदर भी होना चाहिए। अंदर की उजाला, अंदर का आलोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाहर से। तो इसलिए भगवान रामकृष्ण देव से हम लोग प्रार्थना करते हैं, ज्योतिर ज्योति उजाला हृदय का अंदर तुम्ही तम भंजनहार। हे रामकृष्ण, हे प्रभु, तुम अंधकार का दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। ज्योतिर ज्योति, तो ज्योतियों की ज्योति हो। उजाला हृदय का अंदर, अपने हृदय के जो अंदर, हृदय के गहवर, अपने अंदर जो है हार्ट, उसको आप आलोकित करो। उजाला हृदय का अंदर तुम्ही तम भंजनहार। तो ये प्रार्थना करते हैं हम। और सारी प्रार्थना भी ऐसे है कि आलोक देने के लिए, आलोकमय करने के लिए। क्योंकि भगवान जो इज सोर्स ऑफ रेस्प्लेंडेंट लाइट, कोटि सूर्य को ऐसे ही उनके अंदर का उजाला है। तो वो हम सबके हृदय को आलोकित करें, ऐसी प्रार्थना प्रभु से मेरे के पास श्री चरणों से आप सबके लिए। तो आज शुरू करेंगे हम लोग एक भजन से, क्योंकि माँ काली की पूजा है ये। वैसे स्पेशली बंगाल उड़ीसा का, हम लोग का जो ईस्टर्न साइड का जो कल्चर है, आज माँ काली की पूजा होती है। और इस एरिया में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो माँ काली का एक भजन मैं गाऊंगा, और बंगाली भजन है। और रामकृष्ण देव भजन को सुनकर समाधि में चले जाते थे। उनके काशीपुर उद्यान वाटी में जब वो भजन डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने मना किया था स्ट्रिक्टली, ये भजन आप मत सुनिए, दैट इज़ डेंजरस फॉर यू, सरकार ने बोला था, महेंद्रलाल सरकार ने। लेकिन फिर भी ठाकुर इस भजन सुनते थे नरेंद्रनाथ से। तो भजन में गाऊंगा, निबिड़ आंधारे माओ चमके और ऊपर आसी। निबिड़ आंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। निबिड़ आंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरी गुहावासी। निबिड़ आंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। अनंत अंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले। चिर शांति परिमल अविरल जय भासी। अनंत अंधार कोले महानिर्वाण हिल्लोले। चिर शांति परिमल अविरल जय भासी।
ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरी गुहावासी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरी गुहावासी। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। महाकाल रूप धरी अंधार बसन परी। महाकाल रूप धरी अंधार बसन परी। समाधि मंदिरे ओ माँ के तुमी गोगे कबसी। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले। चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हसी। अभय पद कमले प्रेमेर बिजली खेले। चिन्मय मुख मंडले शोभे अट अट हसी। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरी गुहावासी। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। ताई जोगी ध्यान धरे हय गिरी गुहावासी। निबिड़ अंधारे मातोर चमके वो रूप राशि। आज हम लोग भगवद गीता के 4th अध्याय में पिछली बार 8वां श्लोक तक हम लोग पढ़ा था। फिर वहीं से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। ज्ञान कर्म संन्यास योग है ये। इससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट पीछे देखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बोला था कि अर्जुन, अनेक जन्म तुमने लिया है, अनेक जन्म मेरे भी हुए हैं, पर मैं सबको याद रखता हूँ, तुम्हें कुछ याद नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं अजोपि सन अव्ययत, मैं अव्यय हूँ, अज हूँ, मेरा कोई नाश नहीं है, कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, और भूतों के प्राणियों के मैं ईश्वर भी हूँ। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी स्वयं की प्रकृति को प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, और अपनी माया से ही मैं अपने आप को जन्म देता हूँ। अब प्रश्न ये है कि जन्म क्यों होता है, कब कब होता है? यदा 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 ही धर्म से ग्लानिर्भवति, सुने हैं, पढ़े हैं। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, मैं यहाँ आता हूँ, अवतरण लेता हूँ यहाँ। और अवतरण के क्या करता हूँ मैं, मेरा काम क्या रहता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि इव योगे। 2 काम मेरा है, 3 काम बल्कि है। साधुओं के परित्राण, संतों के रक्षा करने के लिए। क्यों और किसका नाश करेंगे? विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत है, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको नाश करने का है। हम प्रत्येक इस तरह का घटना में देखे हैं, चाहे रावण के समय हो, चाहे उसके और बाकी हिरण्यकशिपु के समय हो, या सहस्रार्जुन के समय में है। बारंबार भगवान को जन्म लेना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट देते थे साधुओं को, संतों को रहने नहीं देते थे। तो ऐसे संतों का उद्धार करना है। और परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट प्रकृति के लोगों को विनाश करने के लिए आवश्यक है वो संसार में। और धर्म संस्थापनार्थाय, जो धर्म ग्लानि की तरफ जा चुका था, उस धर्म को फिर उठाना है। उसको होता है ऐसा राइज एंड फॉल, ये एक हमारा सिस्टम है वो, कि कभी कभी ऊपर जाता है, धर्म उत्थान होता है जब आते हैं ऐसे अवतार, और जब अवतार नहीं आते, नॉर्मल टाइम में जब राक्षसी प्रवृत्ति ज़्यादा प्रबल हो जाती है, तब धर्म नीचे चला जाता है। तो ऐसे धर्म का संस्थापन करने के लिए मैं आऊँगा। ये एक नेचर, प्रकृति का नियम है। परगेशन इसको कहते हैं कि विनाश माने हटा लेने का है, ब्लॉटिंग आउट। जो चीज़ बढ़ गया है उसको हमको हटाने की आवश्यकता है। ये नेचर का प्रोसेस है। वो एग्रीकल्चर फील्ड में देखते हैं ना, खेती करते हैं हम लोग, तो खेती में क्या होता है कि हम लोग वीड्स को, धान लगाया है या कोई खेती किया हमने, फसल उगाया है, तो उसके बीच में
खरपतवार आ जाते हैं उसका उन्मूलन करते हैं और ठीक ठीक उसको जो कुछ देना है उसको फर्टिलाइज़र देने का है, पेस्टिसाइड डालने का है, सब बराबर केयर लेने पर ठीक ठीक हमको लहलहाता फसल हमको मिलता है। तो ये ठीक उसी तरह का ही समाज में भी ऐसे ही है। तो अच्छे लोगों को उद्धार करने का है, बुरों को विनाश कर देने का है, तब जाके जो जो आवश्यक जो वस्तु जो है उसको ठीक ठीक अगर देंगे तो हमारे समाज का भी उत्थान होता है, अभ्युदय निःश्रेयस समाज में होता है। ये आवश्यकता है। और ये जो अवतार लोग आते हैं तो ये एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आते हैं, स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन दिस टू, ताकि कोई ज़्यादा बुराई बहुत ज़्यादा ऊपर ना चले जाए, खराब नहीं जाए, तो एक राइट बैलेंस बनाने के लिए आते हैं। धर्म को और तमस छा जाता है, जो अंधकार जो बढ़ जाता है और जो धर्म की जो का विस्तार होता है या अधर्म का विस्तार होता है, तमस छा जाता है। तो जो ये अवतार आते हैं वो क्या करते हैं, तमस को दूर करते हैं और सत्व को स्थापित करते हैं। सत्व स्थापित करना क्या है, धर्म स्थापन मतलब सत्व का स्थापन। 3 गुण है ना, सत्व रजस और तमस, त्रिगुणात्मक का जो संसार है उसमें बैलेंस। जब क्रिएशन नहीं था, सृष्टि नहीं थी, तब ये तीनों गुण बैलेंस में थे। पर जब सृष्टि शुरू हुई, जब क्रिएशन शुरू हो गया भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, तब क्या हो गया, इधर जो इम्बैलेंस हो गया है वो है। कई व्यक्तियों में सत्व ही प्राधान्य है, कुछ में रजस का प्राधान्य है, कुछ में तमस का प्राधान्य है। तो हमको चाहिए सत्व गुण, रज भी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं रज गुण भी चाहिए, क्योंकि एक्शन एक्टिविटी चाहिए ना। तो तमस से उठकर सत्व चाहिए, उसकी थोड़ा चर्चा आगे और चल के हम लोग करेंगे। तो सत्व गुण की स्थापना करने के लिए ही आते हैं वो, तो तमस को हटाते हैं और रजस रहेगा डेफिनेटली क्रिएशन के लिए। तो ये बैलेंस, 3 गुणों का बैलेंस और एक सोशल ऑर्डर एक समाज में स्थापन करने के लिए वो लोग आते हैं, प्रभु आते हैं। श्री रामकृष्ण देव एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे पहले ब्रिटिश शासन तो था ना, वाइसराय को एक ब्रिटिश शासन है, एक सबसे जो भारत को चलाने वाला एक आ गया। ब्रिटिश शासन वही बैठा हुआ लंदन में, लेकिन एक वाइसराय को यहाँ वो कर दिया, या उन्होंने फिर अलग अलग जगह में उन्होंने अपने डेपुटीज बना दिए हैं। तो वो लोग तो सारे एक्शंस वही लोग को पूरा उनका है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम उनको है। आप जो चाहिए समाज में व्यवस्था स्थापन करने के लिए तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये ठाकुर का एक उदाहरण था वाइसराय के बारे में। तो अपने हिसाब से वो अपने काम लेते हैं। इनकारनेशन या अवतार ठीक ऐसे ही होते हैं। अभी 9वां श्लोक में जाते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। राइटस लिविंग जो होता है ना, माने अच्छे धार्मिक जीवन यापन करना, क्या बस इतना ही खाली है कि और कुछ उसका पर्पस भी है? धार्मिक जीवन यापन करने के कोई उद्देश्य भी तो होना चाहिए, क्यों करें खाली जीवन यापन करके? नहीं, भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं, इस तरह का जो जानता है कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, तत्व से ठीक ठीक जो जानता है, व्यक्ति मतलब जानता है, यह जो जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति स्वः अर्जुन। त्यक्त्वा देहम, शरीर, वो व्यक्ति जो शरीर त्याग करेगा, जब तक संसार में रहेगा बहुत आनंद में धार्मिक जीवन यापन करता है, क्योंकि एक बार जान लिया प्रभु का जन्म ही दिव्य है, प्रभु का कर्म ही दिव्य है, सारे संसार उन्हीं से ही चलता है, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा जो जानता है वो ही जस्ट सपोर्ट्स, उन्हीं के हिसाब से ही भगवान के द्वारा बताए जो मार्ग है, उसी मार्ग भी केवल हमको चलना है, प्रभु ने हमको दे दिया है। सारे जो प्रोसेसेस कैसा समाज चलेगा, चलाने का जो प्रोसेस विधि हमको भगवान बता देते हैं, दे देते हैं उसमें नियम कानून में, और उनका जो बताया हुआ मार्ग है, धार्मिक मार्ग हमको चलना है। ऐसा जो व्यक्ति चलता है और जानता है भगवान की लीला को समझता है ठीक ठीक, तो वो जब शरीर त्याग करता है, त्यक्त्वा देहम
पुनर्जन्म न एति, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। एति मतलब आता है, पुनर्जन्मों को उसका नहीं आता है। तो फिर कहाँ जाता है वो? माम एति सह अर्जुन, वो व्यक्ति मुझको ही आता है, तो मेरे से ही मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि बनाए तो मैंने ही है ना, सोर्स तो मैं ही हूँ, तो मुझसे ही निकला है, फिर मुझको वापस आ जाएगा। जल सागर से निकलता है, विभिन्न बाष्प होकर निकलता है, नदी नाले और कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन अंततः पुनः उस सागर में आ जाता है। तो उनका गति ही वही है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा पहले हम लोग किए हैं, मन चलो निज निकेतन ने जो एक छोटा सा वीडियो था कि हमारा सोर्स जो है भगवान है, ईश्वर है, वहीं से हम आए हैं, जा कहीं नहीं सकते हैं। देरी करना ये अपने ऊपर है, या जल्दी जाना ये हमारी साधना है। तो बोलते कि पुनर्जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। तो ये ईश्वर जो अजन्मा है, अनबॉर्न ईश्वर जो है, ये क्या करते हैं, कभी कभी आते हैं, अपीयरेंस धर के आते हैं समाज के लिए, है ईश्वर, लेकिन मनुष्य शरीर में वो आते हैं, वो मनुष्य का शरीर लेते हैं, उनका जन्म होता है ठीक मनुष्य के जैसा, उनका कोई बुद्धि भी मनुष्य के जैसा होता है, एग्जैक्टली बिकॉज कारण उनको दिखाना है समाज को कि अवतार कोई भी किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए। अवतार तत्व के बारे में बहुत सुंदर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने लंबे ठाकुर के अवतार तत्व के बारे में और अवतार तत्व के बारे में वो लीला प्रसंग में उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर। ठाकुर भी खुद बोलते हैं, जब ईश्वर जब मनुष्य बन के आता है, सारी लीलाएं ठीक मानव लीला करना पड़ता है। वो भी कष्ट पाता है, वो भी रोगी होता है, रोग उसको भी होता है। भगवान श्री राम जैसा सीता जी के वियोग में रोए थे, वन रो के फिर रहे थे, वृक्ष लता पशु पक्षी सबको पूछते थे, मेरी सीता को तुमने देखा है क्या? प्रभु है, ईश्वर है, लेकिन ठीक एग्जैक्टली साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार करना चाहिए, उसी तरह के व्यवहार भगवान आके हमारे बीच में करते हैं। ये केवल दिखाने के लिए क्या है, जस्ट ड्रामा, सो ड्रामा में देख के हम कोई नाटक देखने जाते हैं ना, वो नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो ऐसे ही नाटक भगवान प्रभु हमारे लिए करते हैं कि जन्म मेरा, मैं आया हूँ दिव्य में हूँ, ओरिजिनली मैं दिव्य हूँ, मेरा जन्म कर्म कुछ न होने के बावजूद भी आई एम स्टिल हियर, तुम्हारे बीच में क्यों, तुम्हारा ही कल्याण के लिए आया हूँ मैं, ऐसा। और एक्शनलेस है, कर्म भी उनको कुछ नहीं है, नहीं होने के बावजूद भी भगवान कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण वहाँ बोले हैं कि मुझे कुछ प्राप्तव्य नहीं है, अप्राप्य मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कंटिन्यूसली वर्किंग, बिकॉज मैं अगर काम नहीं करूँगा तो समाज काम करना बाकी लोग भी बंद कर देंगे। तो इसलिए आते हैं, वो काम भी करते हैं। तो अनबर्न होने के बाद भी, अगर कर्म की आवश्यकता न होने के बाद भी भगवान करते हैं। और इस चीज़ को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। जो उसका इंट्यूशन जिसको होता है, जिस व्यक्ति को कि हाँ ये प्रभु का आगमन इसीलिए है, तो फिर उसको वो जान लिया प्रभु के, फिर उसका जो जीवन होगा ना समाज में, जिस दुनिया में, तो रहेगा जस्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट जैसा भगवान के काम करता रहेगा। तो ये ऐसा जो समझता है, जो विश्वास उनका है, वो कभी भी अपना जो इंसान के जीवन के जो लीलाएं हैं उससे बहुत इफेक्टेड नहीं होगा कभी भी। वो होगा, मृत्यु उसको भी होने वाली है, जन्म उसने लिया है, ग्रोथ वृद्धि ऐसी ही होगी, जरा मरण ऐसे ही होगा, नो उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो रहेगा। लेकिन वो अफेक्टेड उसके मानसिक स्तर पर एक्सटर्नली जो होगा, शरीर को जो होगा, लेकिन अंदर उसको कुछ होना नहीं है, कुछ भी आंतरिक रूप से वो ठीक समझता है। और ह्यूमन फ्रेम, ये जो शरीर जो दिया है, चोला जो खाखा शरीर भगवान ने दिया है, उसको त्याग कर लेगा। वो त्याग करके कहाँ चला जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो उसका जो लीला समाप्त करके नाटक समाप्त हो जाते हैं, सारे एक्टर्स अपने अपने स्थान चले जाते हैं, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं। ठीक इसी तरह का वो व्यक्ति भी सोचेगा इस नाटक के लिए, जीवन रूपी नाटक के लिए हमको थोड़ी देर के लिए बुलाया गया था और मैं उसको समाप्त करके यहाँ से चला जाऊँगा, और जाएगा उस भगवान के पास। तो ये एक रूल है, ठीक है।
तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ऐसा कहते हैं कि राम और कृष्ण और सीता जिसको हम भगवान करके पूजते हैं ना आज, तो जब जन्म लिए थे तो ऐसे वो भी ऐसे ही हमारे जैसा थे। वो आज वो एक हमारे लिए कहानी बन चुके हैं, महान कहानी बन चुके हैं, जिनके आधार पर हम हमारा जीवन को परिचालित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस समय में इट वाज नॉर्मल लाइक अस। और हम जानते हैं कृष्ण का जीवन कैसा था, राम का जीवन कैसा था, ईसा मसीह के जीवन कैसा था, कितना कष्ट पाए हैं भगवान का अवतार होने के बाद भी। ईसा मसीह कितना कष्ट पाए हैं, जीवन भर कष्ट पाए हैं। ऐसा और भी अवतार हो चुके हैं, बहुत तकलीफ पाए हैं। भगवान श्री राम कृष्ण देव अवतार वरिष्ठ है, स्वामी जी बोले हैं, लेकिन फिर माँ शारदा ठाकुर कितना कष्ट जीवन में पाए हैं, अंत तक गरीबी, सारा जीवन दरिद्रता में बिताए हैं। वो तो माँ लक्ष्मी थी, माँ शारदा, लक्ष्मी, सरस्वती सब होने के बाद भी कैसे ऐसा हुआ कि अत्यंत दरिद्रता समा रही है जीवन भर। कपड़ा को, फटे हुए कपड़ा को सिल के पहनती थी वो। कभी जीवन में कि अच्छे कपड़ा उनको नसीब नहीं हुआ, कभी जीवन में गहने नसीब नहीं हुए। ऐसे तो माँ शारदा के जीवन है। लेकिन फिर वो बगला के अवतार भी है, लक्ष्मी के अवतार भी है, सरस्वती के अवतार भी है। ठाकुर बोलते थे शारदा ज्ञानदायिनी है और सरस्वती है ज्ञानदायिनी है, मेरी शक्ति है वो। तो ऐसा, तो ये उस समय में वो जो अवतार होते हैं वो ऐसे ही रहा करते थे, हमारे जैसे ही रहते थे। वो लीला करके फिर वो लोग चले गए ऐसे। और ऐसे व्यक्ति चारों तरफ जा आ सकते हैं। ठाकुर फिर एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि राजा होता है, राजा का बहुत बड़ा पैलेस है, महल, राजमहल है। उसमें साधारण व्यक्ति कोई जाएगा, वो ड्राइंग रूम तक जा सकता है, लोगों से मिलने जा सकता है। लेकिन फिर जो राजकुमार है या राजा के जो अपने व्यक्ति है, वो पूरा 7 मंजिला मकान है, वो पूरा जहाँ इच्छा वो जा सकते हैं, वहाँ अपना क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत इजी नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे विशेष इंसान जो है, जो उनको समझ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़े इजी है समझना। बड़े बड़े अवतारक लोग समझ नहीं पाते हैं। राम, भगवान श्री राम जब थे, 12 ऋषि ऐसे थे कि उन्होंने समझा था कि आप अवतार हैं। लेकिन कई ऋषि बोले कि हम तो आपको दशरथ का बेटा समझते हैं, दशरथ नंदन श्री राम, अवतार नहीं। यहाँ तक कि वाल्मीकि भी, जिन्होंने रामायण लिखी है, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण, उसमें भी भगवान श्री राम को एक महान पुरुष जरूर निरूपित किया है, लेकिन उनका अवतारत्व के बारे में बहुत कुछ नहीं है। यस, ही वॉज ए ग्रेट सोल, इतना है। और रावण को, जहाँ रावण का वध हो गया, वाल्मीकि रामायण में आता है, उसके बाद उनका अवतारत्व समाप्त हो गया। फिर वो वापिस आना और उनका राज्याभिषेक होना, ये सब लाइक ए किंग, ए ग्रेट किंग माना, राम राज्य स्थापन करना, सब कुछ हुआ। लेकिन अवतारत्व के बारे में नहीं। और बहुत ऋषि ने उनको बोला है जंगल में, जब वन वन घूमते थे, कि राम, हम तो तुमको दशरथ के पुत्र मानते हैं। इस तरह का भगवान श्री राम कृष्ण को कितना लोग समझ पाए, अवतार करके डिक्लेयर करना पड़ा भैरव ब्राह्मणी एंड दोज पीपल कि रामकृष्ण अवतार है। और स्वामी जी ने बाद में अवतार वरिष्ठ करके उनको निरूपित किया था। तो ऐसा जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति स्वमामिति अर्जुन। ये 9वां श्लोक था। 10वां श्लोक, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भावम आगता। भगवान कृष्ण बोलते हैं प्रोसेस क्या है, ये जो हमारे कर्म करने की कैसा प्रोसेस होना चाहिए ताकि भगवान को हम पहुंच सकते हैं। बोला ना पहले, माम एति स अर्जुन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति स अर्जुन। भगवान कृष्ण ने बोल दिया हम लोगों को। लेकिन प्रोसेस क्या है? खाली बोल देने से हो जाएगा, हमने पढ़ लिया, भगवान ने बोल दिया, नहीं। देयर इज ए प्रोसेस एंड वेरी टफ प्रोसेस है वो। साधना का प्रोसेस, साधना की कड़ी हम लोग विभिन्न समय में, साधना के समय में पढ़ते हैं
तो साधना में क्या आती है, भगवान कृष्ण उसी को समझाते हैं। बीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रितः और वह वो ज्ञान तपसा पुता। इतनी सारे क्वालिटीज उन्होंने बता दिया है। अगर उसका ट्रांसलेट करें, वीत मतलब बीत जाना, मन छोड़ देना। राग भय और क्रोध, ये तीनों को छोड़ना हमको। राग क्या, अटैचमेंट, और भय जानते हैं हम लोग, और क्रोध, ये तीनों हमारे दुश्मन हैं, बहुत महान दुश्मन हैं। ये हमको बर्बाद कर देते हैं। राग, अटैचमेंट एंड एवर्सन, राग और द्वेष, ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। द्वेष भी जितना है उतना ही राग है। द्वेष हिंसा का एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन राग अटैचमेंट, सब आसक्ति रखना हर काम में। ये अपनापन एजेंसी जो कहते हैं ना कि मैं करता हूँ, ये अहम भाव, ममकार, अहंकार हैं, और मैंने काम किया, ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरा है, ये मेरा 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 करना, ये आसक्ति। और काम करने के बाद उससे चिपक के रहना, वी कांट कम आउट ऑफ इट। इसके चर्चा हम लोगों ने पहले किए हैं, लेकिन कई बार हुए हैं। लेकिन एक चिपक के रहना अपने आप से, मैंने ये काम कर दिया एंड आई हैव टू डिपार्ट, मेरा काम समाप्त हो गया, मैं आए थे इस पर्पस के लिए, मेरा काम समाप्त, मैं आई विल गो बैक। जीवन का नाटक है ना, फिर बात करें। नाटक के लिए हम आए थे, नाटक खेल लिया, फिर हम अपने घर में वापस, वहाँ कोई काम हमारा नहीं है। तो और मेरा रोल, दिस इज माई रोल, मेरे को अलॉटेड है। निर्देशक ने, ड्रामा का जो निर्देशक होता है, डायरेक्टर, उसने मेरे को बोला कि तुमको ये रोल करना है, फिनिश। उसके बाद फिर रोल के संबंध में मेरे को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या सुंदर रोल किया, अच्छा नहीं हुआ, या मैं तो विलियन का रोल किया था तो लोग मेरे को गालियाँ दिए होंगे, इत्यादि इत्यादि बातें सो है। नो, देयर इज जस्ट अ स्मॉल फेज ऑफ माई लाइफ कि ये रोल मैंने करने के लिए आया था, उसको कर लिया उन्होंने। तो मतलब बीत राग, तो अटैचमेंट कुछ नहीं रहेगा। अनासक्त भाव से, अनासक्ति के ऊपर भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा भी और स्वामी जी ने बहुत बोले हैं कि अनासक्त होकर काम करने का है। सब करोगे फिर भी मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो नैष्कर्म्य की स्थिति हम लोगों ने पढ़ा था, नैष्कर्म्य तीसरे अध्याय में, मैं कर्म कर नहीं रहा हूँ। तो उस भाव पर हमको आने का है, नैष्कर्म्य की स्थिति। तो ये अनासक्त होकर काम करने का है। आसक्ति ने ठाकुर जो बोलते हैं ना, वो मैं आपको याद दिलाता हूँ खाली, मैंने चर्चा के लिए, वो बड़े घर की नौकरानी जैसा काम सब करेगी, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। सिमिलरली ये मेरे पिताजी हैं भी और नहीं भी, ये मेरा बच्चा है और नहीं भी, हाँ भी और ना भी। तो ये भावना, वो ज्ञानी की बात ठाकुर कहते हैं ना, वो ज्ञानी, महाज्ञानी, जो परम ज्ञानी होते हैं। और किसान की बात ठाकुर बोलते हैं, किसान का बच्चा मर गया था, बहुत दिनों के बाद उसका एक लड़का पैदा हुआ। ठाकुर उदाहरण देते हैं, वैराग्य, तीव्र वैराग्य जो होता है। तो एक किसान था, तो किसान का एक बहुत अच्छा किसान था, और लेकिन उनका लंबे समय तक कोई संतान कुछ नहीं हुई। लेकिन बड़े दिनों के बाद उसका एक लड़का पैदा हुआ, हारू उसका नाम था। लड़का बढ़ने लगा। एक बार किसान काम कर रहा है, और किसान ज्ञानी था, खेत में काम कर रहा है, किसी ने आके सूचना दी कि तुम्हारा बच्चा चला गया, चल बसा। किसान अपना काम समाप्त करके गया, जाके कोई विकार नहीं मन में, चिंता नहीं, दुख नहीं मन में, माने अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। तो जाके घर में जो गया, देखिए बीवी पछाड़ पछाड़ कर रो रही है। ये लेकिन आदमी चुपचाप साइलेंटली उसको समझा रहा है। तो बीवी बोलती है, तुम कैसे पिता हो, इतना दिनों के बाद हमारा ये बालक चल बसा और तुम्हारे मन में कोई कष्ट नहीं है, तो रो नहीं रही हो, आंखों में तुम्हारा आंसू नहीं है। वो बोलता है, जानती हो कल रात मैंने एक सपना देखा, और सपने में देखा मैंने, मैं एक बहुत चक्रवर्ती सम्राट हूँ और 7 लड़के मेरे को है, सब बलियान, वीर्यवान, तेजस्वी, सब एक से एक लड़के हैं, प्रचंड, बहुत शक्ति और ऐश्वर्य का अधिकारी मैं हूँ। और ऐसे समय में नींद खुल गई मेरी।
अब मैं सोच रहा हूँ उस 7 बच्चों के लिए रोऊं जो मेरे महाप्रतापी बच्चे थे, या इस हारू के लिए रोऊं मैं? तो ठाकुर बोलते हैं वो ज्ञानी था, वो सपने में जो देख रहा था वो राजकुमारों को, और ये भी उसके लिए, अपना लड़का भी उसके लिए एक सपना था। दिस इज डिटैचमेंट। मेरा लड़का है और नहीं भी। बच्चे हमारे हैं, बच्चे हमारे, हम कहते हैं ये मेरा बच्चा है। एक बहुत बड़े लेखक हो चुके हैं, खलील जिब्रान, लेबनान के हो गए हैं। उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट में चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चों के ऊपर बोलते बोलते वो बोलते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। क्या विरोधाभासी बातें हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। जीवन, लाइफ बड़ा एल है, भगवान के या जीवन के इच्छा थी, आकांक्षा की, मैं पैदा हूँ, लॉन्गिंग, इच्छा फॉर इटसेल्फ, अपने को ही पुनः देखने के लिए, रूप किसी अदर रूप में देखने के लिए, ये जीवन की जो इच्छा है वो इच्छा का ही फल है आपका बच्चा। बहुत सुंदर चैप्टर है वो चिल्ड्रन के ऊपर। तो बच्चा अपना नहीं है, तो उस भावना के साथ हमको रहना चाहिए। जैसे राग भय भी नहीं होना चाहिए, बीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रितः। और जब ये खत्म हो जाए, आपकी कामनाएं, अटैचमेंट, राग खत्म हो जाए, भय नहीं होना चाहिए कभी भी, निर्भय होना चाहिए अपने आप को। अभयम 16वां अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग योग में भगवान कृष्ण पहला गुण देते हैं। उसमें पहला 3 श्लोक में 5 लाइन में 26 गुणों की चर्चा है। और जो फर्स्ट गुण है अभयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम इत्यादि इत्यादि 26 क्वालिटी से। पर फर्स्ट अभयम, डरना नहीं, निर्भय होने का है। भय शून्यता, कि भय आएगा हमारे पर्सनालिटी स्टंटेड हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है हमारी। तो निर्भय, स्वामी जी बोलता है ना कि निर्भय होना, अभी हमारा मंत्र स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। और उपनिषद में प्रत्येक पेज से अगर मुझे लाइक बॉम्ब सेल्स मेरे ऊपर कोई भावनाएं, कोई बातें आती है, वो है अभयम, निर्भय होना, डरना नहीं हमको। और डर का कारण क्या होता है, आप खुद ही एनालिसिस करिए। हमारे अंदर कुछ खोट है, अंदर का पाप है, पुरानी कुछ स्मृतियाँ हैं जो हमको हमेशा एक उद्वेलित करती हैं। उसके कारण हमें एक पाप, एक हीनमन्यता होती है, इसके कारण भय होता है। जीवन और मृत्यु तो सबसे बड़ा भय है। तो जिसको जीवन से कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है कि मैं तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूँ, कभी भी मेरा काम समाप्त, मैं प्रभु से मिल जाऊंगा, डर का है कि कभी तो मरना ही है, जीवन तो मरने के लिए है। देखिए ये सब बातें कहना तो बहुत ईजी है, लेकिन सोचना, ये जो कल्चर, ये जो साधना करना, अभय की साधना, राग को, बीत राग को छोड़ना, अटैचमेंट को छोड़ना, अनासक्त और निरासक्त होना, ये जो भावनाएं, इस चीज़ को अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है खूब, अदरवाइज फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो ये बीतराग, भय और क्रोध भी अग्नि है। अग्नि हमको जैसे जला देता है उसी तरह का क्रोध है। तो ये जब ये समाप्त हो जाएगा, राग भय और क्रोध, तो हमारे जो एब्सॉर्ब माने सारे जो हमारे अंदर ले लेंगे बातों को साधना के द्वारा, ये राग भय क्रोध छोड़ने के बाद, जो छोड़ने की बातें लेना एवं उनको जीवन में प्रैक्टिस करना, कहता है इसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही को एब्जर्व कर लेता है। तो ये बातों को हमारे अंदर का एक अंदर की हो जानी चाहिए। तो अगर अंदर हो जाएगा फिर तो कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ऐसे पेनांस हमको चाहिए, हमको ठीक तपस्या उसके लिए चाहिए। तपस्या की आवश्यकता बहुत है हम लोगों को। और डिवाइन जो पर्सनैलिटी आते हैं तो ये यही सब सिखाने के लिए आते हैं। उनका सब कुछ, जितनी बातें हमको, उनका जो नियम कानून ने बोला था ना, एक रूल कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी कैसे होना चाहिए। और अच्छे व्यक्ति, सभी व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। साधना ठीक ठीक करना, भगवान को समझना और समझकर उसको कर्म में उतारना, उसको क्रियान्वयन होना, ऐसा बहुत कम लोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय में है, भगवान कृष्ण कहते कितने लोग ऐसे हैं, 1 in a million, 1 in a lakh, लाखों में कहीं मिलियंस में, 10 लाख में कहीं एक आध व्यक्ति होता है। कृष्ण कहते हैं ना वहाँ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बोले हजारों मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार तो 1000 होता है, सहस्र तो कई हजारों में, सहस्रेषु हजारों मनुष्य में, कश्चित कहचित कोई एक व्यक्ति, यतति कोशिश करता है, प्रयास करता है, सिद्धये सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई उनमें से, उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति मुझे ठीक ठीक जान पाता है, तत्व से जान पाता है। क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं में वेत्ति तत्वतः। कितने लोग? लाखों मिलियंस में कई एकाध व्यक्ति। तो सभी लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन फिर साधना सबको करनी पड़ेगी। तो जो पावरफुल पर्सनालिटीज होते हैं ना, ये थोड़े से ही लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मल्टीट्यूड जो है, हमको तो प्रयास करनी पड़ेगी, सभी को ना करने पड़ी, जाके कोई उसमें से तो होगा। बिना प्रयास के तो फिर कुछ मिलना नहीं है ना, तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये भगवान कृष्ण का की बातें हैं। तो हम साधना करें, तपस्या करें, और करके ऐसे व्यक्ति क्या होगा कि बहबो, हाँ उसके बाद बोलते हैं कि मनमया, मनमया मतलब वजह कहते हैं सभी, ज्ञानमय, प्रेममय, भक्तिमय, माने पूरा सारा पर्सनालिटी भक्तिमय हो गया। मनमया में उनका सारे दिलो दिमाग पर मैं ही, मेरी बातें छाया रहना चाहिए हमेशा, मनमया। और माम उपाश्रितः, मेरे आश्रय में रहेगा और मेरे को उपासना सबसे करता रहेगा। माम उपाश्रितः बहवो, बहवो बहुत सारे लोग, बहवो ज्ञान तपसा पुता, पुता मतलब पवित्र होकर, किससे उधर पवित्र? ज्ञान की तपस, ज्ञान, यहाँ ज्ञान की बात, ज्ञान तपसा पुता मद भावम आगतः, मेरे भाव को आ चुके हैं। ज्ञान तपसा, ज्ञान फिर क्या है? ये फिर हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सब बातें जो है, माने भगवान के तत्व को समझने के लिए जो है, ईश्वर के तत्व को, हम भक्ति भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर प्रभु ही सब कुछ, मैंने वही, मैं वही हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ मैं। तो ये भावना जो है ना, वो ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान तपसा, ज्ञान की तपस से पवित्र होकर बहवो, बहुत सारे लोग मुझको आते हैं। माम आगतः। भगवान कृष्ण फिर बोलते हैं कि अच्छा ये ज्ञानी तो ठीक है, ये तो पाएंगे, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि जान लिया, भगवान के दिव्य तत्व को जान लिया। पर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, वो ठीक ठीक वैसा नहीं कर पाते हैं, उनके तरीका, कुछ तौर तरीका अलग होंगे। ऐसा व्यक्ति तो रहते हैं जो एग्जैक्टली जो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण उनके लिए भी बोलते हैं, दे विल नॉट बी लॉस्ट, उनका कोई विनाश नहीं होने वाला है। फिर वो क्या बोलते हैं कि मैं उनको भी प्राप्त होऊंगा। फिर बोलते हैं भगवान कृष्ण, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। बोलते हैं कि मनुष्यः पार्थ सर्वशः, नहीं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरह के भी आएगा, मार्ग अलग अलग होते हैं ना। एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, हम जानते हैं कोई मार्ग बुरा नहीं है। ठाकुर बोलते हैं तुम एक मार्ग, पहला दर्शन जो होता है, पहला सेकंड दर्शन में मास्टर भाषा के साथ वचनामृत में, तुम ज्ञान की बात मानते हो ना, निराकार में तुम विश्वास करते हो, फिर साकार में को तुम गलत नहीं बोल सकते हो, तुम्हारी निराकार में भावना तुम्हारा ऐसी है। लेकिन वो भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, सभी मार्ग सही है, तुम आओ तो सही, कोई भी मार्ग, देयर आर सो मेनी वेज टू कम। रामकृष्ण देव बोलते हैं, वो एक घर के अंदर जो मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सामने के दरवाजे आते हैं, लेकिन जो स्वीपर आता है, सफाई कर्मचारी, वो कहाँ से, वो सामने से नहीं आता है, वो पीछे से आता है। लेकिन आना तो घर के अंदर ही है ना, उसी घर में ये भी प्रवेश करेगा, वो भी प्रवेश करेगा।
लेकिन ये रास्ता अलग केवल है। तो ये अलग अलग रास्ता बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मैं ठीक उनको ऐसे ही प्राप्त होता हूँ। यथा ये मतलब जो व्यक्ति, प्लूरल, यथा जिस तरह का, माम प्रपद्यन्ते मुझे मेरे तरफ आता है, तांस तथैव भजाम्य उसको ठीक उसी रूप में उनको प्राप्त होता हूँ। हैं, रिलीजन तो अलग अलग होते हैं ना, धर्म अलग अलग होते हैं। हमारे हिंदुओं में देखिए कितना, हमें इतना डाइवर्सिफाइड हमारा रिलीजन है, माने विरोधाभासी भी है। संशयवादी भी उसमें है, एकश्वरवादी भी है, अनिश्वरवादी भी है, और चार्वाकिज्म भी है। चार्वाक को किसी को मानना नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये शरीर जो है मृत्यु के बाद जलकर राख हो जाने वाला है। ऐसा शरीर का फिर पुनरागमन कहाँ होता है, पुनर्जन्म कहाँ होता है? इसलिए यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, जितना दिन रहते हो आनंद में रहो, खुशी में रहो। लोन ले लो, ऋण ले लो, घी पियो, मतलब एंजॉय, ऐश करो, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। पूरा का पूरा तुम अनुभव ये करो, जीवन को भोग करो, चिंता मत करो अगले जन्म में क्या होगा, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऐसे भी हमारे तो हैं उपाय। तो हमारे धर्म में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। ठाकुर इसलिए बोलते हैं कि कोई भी मार्ग बुरा नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, क्योंकि मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मेरी जो बातें, मेरी जो रास्ता, मेरा जो रास्ता है उसको मनुष्य अनुवर्तन्ते, उसको फॉलो करता है। रास्ता अलग अलग हो सकता है तो, लेकिन फिर मेरे ही रास्ते सारे हैं, मेरे तक ही आने को रास्ते हैं, उनको क्विक होगा। जो जन्म कर्म जमे दिव्यम बोले हैं वो मेरे को आते हैं, या बहु ज्ञान तपसा, लेकिन इनको भी मैं पहुंचता हूँ। सो मैं किसी को मैं नीचे गिरने नहीं देता हूँ। पाथ अलग अलग हो सकता है, और लॉर्ड ने, भगवान कृष्ण ने जानते भी हैं ना, इज ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट ना, कि हर व्यक्ति को नहीं जा पाएगा एक ही मार्ग में, तो उसको अलग अलग मार्ग रहे ताकि लोगों का कल्याण तो हो। अच्छा, ऐसे लोग बहुत भी हैं फिर जो इस मार्ग में जाना नहीं चाहते हैं, अधर्मी, फिर उनके लिए अलग है। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम आओ तो सही, कोई भी रास्ता तो पकड़ो, ये रास्ता मुझ तक ही आता है। सेम रियलिटी, रियलिटी मतलब वो तत्व एक ही है। लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने लोगों को आने के लिए बोल दिया है। सेंस, माइंड, हमारे इंद्रियों भी काम करते हैं, मन भी काम करता है, इंटेलेक्ट, बुद्धि काम करता है। तो ये जो सेंस बाउंड या प्लेजर सीकिंग जो लोग हैं, जो खाली इंद्रियों के भोग दासत्व है उनको, उनके लिए कोई गति नहीं है। जब तक कि उस फिर भगवान के नाम सुनकर, भगवान की बातें सुनकर जब तक नहीं आते हैं, तो ये ठीक ठीक रियलिटी को लोग समझते नहीं हैं, तो उनके लिए साधना की पथ है आने के लिए। तो ये भगवान की है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये 11वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब प्रश्न ये है कि जो लोग प्रभु की तरफ नहीं जाते हैं, चाहते नहीं हैं, लॉर्ड ने, हम जानते हैं कि प्रभु को हमको चाहना है, ईश्वर को चाहेंगे, उनके बताए हुए ठीक ठीक मार्ग में चलेंगे, तो हमको उनकी तरफ पहुंचने के लिए तीव्रता होगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सत शांति में गच्छति, अन्यत्र भगवान ने कहा है क्षिप्रम, तेजी से कुछ लोग आते हैं। तो भगवान को छोड़कर हम फिर काहे के लिए दूसरा चीज़ों में मग्न रहते हैं, दूसरी बातों में हम लोग क्यों व्यस्त रहते हैं, ये बोलते हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है, अर्जुन प्रश्न नहीं पूछा है, तो ऐसा भगवान ने कह दिया तुम और करोगे तो मेरे तक आओगे, तो व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग देयर पाथ, प्रॉब्लम्स क्या है? तो ये भगवान कृष्ण आगे में समझाते हैं उसको। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता, 12वां श्लोक है। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, हाँ, सिद्धि चाहिए उनको। सिद्धि कुछ क्या ठाकुर सिद्धि के बारे में बोलते हैं, सिद्धि ठीक नहीं है। आध्यात्मिक जीवन के लिए साधना करते करते कुछ मिराकुलस चीज़ें
हमको किसको प्राप्त होते हैं, तो उसमें हम रुक नहीं जाना चाहिए। साधक जो सही साधक जो है ना, ही डजंट स्टॉप देयर। सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है वो क्या होता है उसमें, वो ऐश्वर्य के लिए हो, पैसा प्राप्त करने के लिए, रोग ठीक करना, किसको और कुछ अचंभे कुछ बातें ऐसा बता देना, कुछ चकित कर देने वाली बातें हैं, और कुछ निकल जाती है, कुछ शक्ति उनको मिलती है। तो इस सिद्धि का कुछ लोग क्या करते हैं, आगे न बढ़ के वहीं रुक जाते हैं। दैट इज ए हिंड्रेंस, साधना वहीं समाप्त हो गई। तो ठाकुर बोलते नहीं, तुम आगे बढ़ो, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, आगे बढ़ो तुम। वो लकड़हारे की कहानी बताते हैं कि लकड़हारे ने बोला था तुम आगे बढ़ो, यहाँ लकड़ी नहीं काटो। आगे बढ़ता है वो लकड़हारा, चंदन की लकड़ी, चांदी के खान, सोने के खान, इत्यादि इत्यादि कहानी आती है। तो वी हैव टू प्रोग्रेस, वी कांट स्टॉप हियर, एक जगह में रुकना नहीं है। चरे बेती ये बोलते हैं कि तो कांक्षा कर्मणाम सिद्धिम, कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा आकांक्षा रखते हुए कांक्षतः यजंत यह देवता, लोग यहाँ यजन करते हैं, पूजा अर्चना जो कुछ करना है ना यहीं करते हैं वो लोग हैं। तो सारे किसके लिए करते हैं, सिद्धि के लिए। और क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, और इसमें जो लोग आगे बढ़ने के लिए चाहिए, हाईएस्ट जो पिनाकल जो एपेक्स है वहाँ तक जो जाना नहीं चाहते हैं, उनको बीच बीच में बड़ा तेजी से उनको क्षिप्रम खूब जल्दी से उनको इस स्थिति मिल जाता है। तो बहुत बड़े आदमी को जाने के लिए बड़ा कष्ट भी होता है। तो ऊंचा तक जाने के लोगों के पास हिम्मत नहीं, माने वो पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि वो भुलावे में आ जाते हैं ना। ये जो सिद्धि की भुलावा है, तो वो सिद्धि में जो रह जाएंगे तो ऊपर भगवान की तरफ जाने का रास्ता नहीं जाते हैं। और वो जाएंगे वहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, नॉट पैसा ऐश्वर्य नहीं, जीवन के जो मूल्य, परम मूल्य जो है, ईश्वर लाभ जो है, गॉड विजन, अंतिम मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति, वो सब कहाँ मिलेगा, वहाँ जाके। और ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, और भी संत लोग दिए हैं कि एक राजा सम्राट बैठे हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट, और उसके बहुत सारे डेप्यूटीज होते हैं, सभी के पास कुछ कुछ पावर रहता है। अगर हमको बहुत कुछ प्राप्त करना है तो हमको कहाँ जाना है, मनार के पास, दैट सम्राट के पास। किसी तरह का धक्के खा के कैसे भी करके उनके पास चले जाओ, मिन्नत करके, प्रयास करके, या धक्के खा के भी, मारपीट खा के भी तो जब वहाँ पर पहुँच जाओगे, कष्टदायक है, समय सापेक्ष है, लेकिन वहाँ हमको मिलेगा। एंड दी अचीवमेंट्स, अटेनमेंट्स बहुत ज़्यादा है, प्राचुर्य है उसमें। लेकिन छोटे छोटे लोगों के पास क्या होता है, वो थोड़ा सा ही मिलेगा। अब बड़े हम मिनिस्टर, सीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, जो हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेगा, तो छोटे छोटे लोगों के पास क्या है, थोड़ा फाइनेंशियल वो होता है ना, उनके पावर्स होते हैं। कोई व्यक्ति 1 लाख का तक दे सकता है, कोई उसके ऊपर 10 लाख तक दे सकता है, और कोई करोड़ भी दे सकता है। और हमको प्रश्न है कि क्या चाहिए, 50,000 1 लाख कि 50 लाख कि 5 करोड़ की 50 करोड़, ये भौतिक अर्थ में है। तो भगवान के अर्थ में ठीक है, सही है। तो हमको क्या चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लेकिन ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये कर्म से जात, हमारे जो कर्म करते हैं उससे जो उनकी जो सिद्धि के लिए जो रहती है, इच्छा रहती है, उनको तेजी से खूब जल्दी से मिल जाता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो लोग इसीलिए करते हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा डिवोशन, विजडम, ये सब उनको कुछ चाहिए नहीं होता है कभी भी। तो माइनर गॉड लोगों के पास माइनर चीज़ ही मिलेगा। ये भगवान कृष्ण अन्यत्र बोलते हैं कि मुझको प्राप्त हो जाओगे अगर तुम मुझको प्राप्त ये पूजा करोगे। तो लोग ये भी अन्य देवता, जो अन्य देवता को जो पूजा करते हैं वो भी मुझ तक आएंगे। क्यों कि वो जो अन्य देवता भी देते हैं वो कहाँ से लाएंगे, मैं ही तो देता हूँ उनको, मैं डिस्ट्रीब्यूट करके देता हूँ, तुमको इतना, तुमको इतना, तुमको इतना। तो जो उनके पास जाएगा उनको उतना ही मिलेगा, लेकिन सब दिया हुआ है मेरे ही है। यू आर गेटिंग डायरेक्टली, आई मीन इनडायरेक्टली फ्रॉम मी ओनली, मुझसे ही तुमको प्राप्त हो रही है। लेकिन
यजंती अविधिपूर्वकम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो लोग पूजा तो करते हैं लेकिन ठीक ठीक विधि से नहीं करते हैं, नियम से हिसाब से नहीं करते हैं। पूजा करते हैं, उनका भी डिवोशन है, श्रद्धा है उनको, है भगवान के ईश्वर को पूजा करने का, लेकिन ईश्वर को किस रूप को पूजा करने का है वो देखते हैं वो। तो माइनर गॉड्स जो होते हैं उसको जो पूजा करेंगे उनसे उतना ही मिलेगा और मुझसे उनको ज़्यादा मिलेगा। बस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ये जो कांक्षित कर्मणाम सिद्धिम यदंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, ये 12वां श्लोक में भगवान कृष्ण ने कह दिया है। एक श्लोक और ले सकते हैं बहुत सुंदर, 13वां श्लोक जो है वो लेंगे हम। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। तो ये जो अटेनमेंट्स लोगों के द्वारा या प्राप्ति पूजा के द्वारा, साधना के द्वारा, तो हम कैसे जानेंगे क्या क्या उसमें फ़र्क है, किन किन लोगों में क्या क्या फ़र्क है, ये वर्णाश्रम पद्धति के भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं। थोड़ी चर्चा करके फिर हम लोग समाप्त करेंगे उसके बारे में। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्ण। वर्णाश्रम पद्धति हम लोग पढ़ते हैं। वर्ण आश्रम, आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गारथ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम। और वर्ण पद्धति जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 है। ये 4 वर्ण भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैंने बनाया है, मैं आई हैव क्रिएटेड। आज हम लोग ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, उनके दादा ब्राह्मण थे, मेरे पिताजी ब्राह्मण थे और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा भी ब्राह्मण होगा। तो ये कुल के हिसाब से, जन्म के हिसाब से भगवान कृष्ण से नहीं बोलते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, जन्म की बात नहीं करते हैं, गुण। क्षत्रिय, क्षेत्र धर्म जो आता है। वैश्य, वाणिज्य वृत्ति। और शूद्र, सेवा। सभी महान है, कोई व्यक्ति कम नहीं है उसमें, लेकिन उनको डिवीजन ऑफ लेबर काम दिया गया, अलग अलग कर्म दिया गया है। ब्राह्मण का कुछ विशेष कर्म है, क्षत्रिय का कुछ विशेष कर्म है, वैश्य का कुछ, शूद्र का कुछ। लेकिन आजकल क्या होता है, वी हैव मिक्स्ड अप ऑल दी थिंग्स, यू नो। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण अंतिम हाईएस्ट लैडर में है वो। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो सूत्र आता है ना, यो जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो जन्म, यही ब्राह्मण संतान जब पैदा होता है वो शूद्र, जन्म न जायते शूद्र। प्रत्येक बालक जन्म के समय में वो शूद्र ही होता है। नाइदर इज ए ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ही इज ए शूद्र। तो फिर कब होगा? वो द्विज बनता है, सेकंड नेक्स्ट स्टेज, संस्कारात, संस्कार होता है। आजकल लोग भूल चुके हैं हम लोग 16 संस्कार जो है, गर्भाधान से लेके वहाँ अंतिम तक, मृत्यु तक जो है। तो वो जो 16 ब्यूटीफुल, क्या सुंदर बातें हैं, लेकिन वी हैव ऑल फॉरगॉटन द संस्कार्स। तो संस्कार उपनयन जो अगर होता है उनका संस्कार, तब उसको द्विज कहते हैं। फिर आगे चल के जब वेद पाठ करेगा, वो वेद उपनिषद की चर्चा करेगा, तो वो तभी भी ब्राह्मण नहीं होगा, ये विप्र होगा, विप्र। वेद पाठात् भवेत विप्रः और ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण तब होगा जब वो ब्रह्म को जानता है, दैट मीन्स द हाईएस्ट नोअर। माने अंतिम जो सीढ़ी है, क्लाइमैक्स जिसको कहते हैं, जब वहाँ पहुँचेगा देन ओनली ही विल बिकम ए ब्राह्मीण। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने बनाया है गुण कर्म विभागसः। तुम्हारा गुण क्या है और कर्म क्या है, इस भाव से। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इसको कर्तारम में, कर्मी काम करने के बावजूद भी मैं अकर्तारम हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। एंड दिस ए ग्रेट कॉन्सेप्ट
इसकी चर्चा हम लोग अगले बार करेंगे, आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यही समाप्त करेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 जो ये है गुणों के आधार पर, गुण क्या फिर है? 3 गुण है ना, सत्व, रजस, तमस। तो किस में कौन से गुण के प्राधान्य है और किस में कुछ मिक्सचर है, मिक्स्ड है कौन सा इसमें, तो ये हम डिटेल्स में, इट्स ए वंडरफुल टॉपिक, हमको समझने की जरूरत है। ये अलग बात है कि समझ के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज सैकड़ों कास्ट हमारे बीच में हो चुका है। भगवान ने 4 कास्ट बनाए थे, अभी गुणों के आधार पर, अब जन्म के आधार पर हमने सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ कास्ट हम बना चुके हैं। ये हमारे समाज की रीति अभी है। फिर भी हम अपने आप को कुछ सुधार करना चाहें। जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था या आप कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, तो क्या उसके जो प्रोसेस में जानता हूँ क्या, और उसके अटेनमेंट क्या हमको मिलने वाला है, अगर ठीक ठीक वही रहूँगा, वो साधना में कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ, हमें अपने आप को ब्राह्मण बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक ब्राह्मण अगर जूते का दुकान खोले या जाके बिजनेस करे, जाके किराना का दुकान खुले या मिठाई का दुकान खुले, तो फिर ब्राह्मण नहीं कहला गया कोई भी। तो ये चर्चा मैं ही समाप्त करता हूँ आज, और एक भजन गाएंगे, गाकर समाप्त करेंगे। तो ये 12वां श्लोक में, 13वां श्लोक में हम लोग समाप्त करते हैं। इसी को ही आगे और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम, भगवान कृष्ण कह के समाप्त करें। एक माँ का भजन गाएंगे हम लोग आज। तो माँ शारदा का भजन है। एक तो काली माँ काली का भजन हम लोगों ने गाया, और अभी माँ शारदा के भजन गाएंगे। बहुत सुंदर भजन है वो। जय जय जननी का, ये स्वामी चंडिकानंद का लिखा हुआ, सुनने से एकदम हिंदी जैसा लगता ही है बंगाली ओरिजिनली। माँ शारदा की जय जय जननी, जय श्री शारदामणि, करुणा रूपिणी जय माँ। जय जय जननी, जय श्री शारदामणि, करुणा रूपिणी जय माँ। जय जय जननी, जय श्री शारदामणि, करुणा रूपिणी जय माँ। आद्या शक्ति परमा प्रकृति, आद्या शक्ति परमा प्रकृति, अशरण गति तुमी माँ, अशरण गति तुमी माँ। जय जय जननी, जय श्री शारदामणि, करुणा रूपिणी जय माँ। जय जगतारिणी, भव भयहारिणी, दुर्गति निवारिणी माँ। जय जगतारिणी, भव भयहारिणी, दुर्गति निवारिणी माँ। सिद्धि प्रदायिनी, मुक्ति विधायिनी, सिद्धि प्रदायिनी, मुक्ति विधायिनी, जीवगति दायिनी माँ, जीवगति दायिनी माँ। जय जय जननी, जय श्री शारदामणि, करुणा रूपिणी जय माँ। निखिल जगत माता, जीव कल्याण रता, लज्जा पटावृता माँ। निखिल जगत माता, जीव कल्याण रता, लज्जा पटावृता माँ। दुर्जन सज्जन संतन अगणन, दुर्जन सज्जन संतन अगणन, पालनकारिणी माँ, पालनकारिणी माँ। जय जय जननी, जय श्री शारदामणि, करुणा रूपिणी जय माँ। जय शारदेश्वरी, सीता राधा माता मेरी, यशोधरा विष्णु प्रिया माँ। जय शारदेश्वरी, सीता राधा माता मेरी, यशोधरा विष्णु प्रिया माँ। युगदेव वंदिता, सुर नर सेविता, युगदेव वंदिता, सुर नर सेविता, नमो नारायणी माँ, नमो नारायणी माँ। जय जय जननी,
जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय मां। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।